धरती पर जीवन की शुरुआत आज से लगभग 4 बिलियन वर्ष पहले होता है, जो समुद्र के अंदर एक बैक्टीरिया के रूप में होता है। इस छोटी सी एक कोशिकीय जीव से आगे चलकर पृथ्वी पर मौजूद सारे जीवों का इवोल्यूशन संभव हो पाता है। मतलब आज के समय धरती पर मौजूद सारे जीव और जानवर सभी का पूर्वज एकमात्र सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है। पृथ्वी पर लंबे समय तक इवोल्यूशन की प्रक्रिया चलती है, जिससे आगे चलकर लाखों करोड़ों साल बाद कई सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। कई सारे समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलकर अलग अलग स्थलीय जीवों में परिवर्तित होते हैं, जिसमें कुछ जीव जमीन के अंदर और कुछ जीव पूरी धरती पर राज कर रहे होते हैं। एक लंबी अवधि के बाद सारे डायनासोर एक भयंकर घटना का शिकार हो जाते हैं। पृथ्वी से एक भयानक उल्कापिंड का टक्कर होता है, जिस कारण धरती पर मौजूद सारे जीव और पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। इस समय धरती पर मौजूद सारे डायनासोर पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। इस भयंकर तबाही में ऐसे जीव ही बच पाते हैं जो जमीन के भीतर अपना घर बनाकर रह रहे होते हैं। मात्र एक एस्टेरॉयड ने पृथ्वी की सारी जीवन व्यवस्था को बदल कर रख देता है। यह एस्टेरॉयड वाली घटना धरती पर आने वाले सारे जीवों के लिए वरदान साबित होता है। अब सारे जीव पूरे आज़ादी से विकसित हो सकते हैं, क्योंकि सारे डायनासोर का अस्तित्व धरती से बिल्कुल समाप्त हो चुका था। लेकिन डायनासोर के साथ साथ धरती पर और भी कई सारे बदलाव होते हैं। बात है आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले की। धरती पर मौजूद लगभग 75% जीव समाप्त हो जाते हैं। सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। जो शेष जीव बच गए थे उनमें शामिल थे मैमल्स, जिससे आगे चलकर होमो सेपियन और इंसानों का इवोल्यूशन होने वाला था। ये जीव शुरुआती समय में कई सारे चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन अब इसे किसी भी भयंकर जीवों का डर नहीं था। इन्हें पूरी आज़ादी मिली खुद को विकसित करने का। लंबे समय के बाद यानी हजारों साल बाद धरती पर फिर से हरियाली और वातावरण में पूरी तरह से बदलाव होता है। सब कुछ पहले जैसा सामान्य होने लगता है। अब पहले के अपेक्षा इन स्तनधारियों में तेजी से इवोल्यूशन होता है। ये जीव जमीन से पेड़ पर आते हैं और धीरे धीरे इनमें तेजी से बदलाव होते हैं, कई सारे अलग अलग प्रजातियों में। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, ये स्तनधारी जीव जो जमीन में बिल बनाकर रहते थे, इसका आकार चूहों के आकार के जैसा था, जो कीड़े मकोड़े और कॉकरोच खाकर खुद को जीवित रखा। जी हाँ दोस्तों, हमारा एक खास पूर्वज। जमीन के नीचे रहने वाले छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। इस वक्त पृथ्वी के वातावरण में तेजी से सुधार हो रहे थे। हर तरफ जंगल और हरियाली लौट रही थी। इसी बीच यह जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हो रहे थे। असल में ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया इतनी रफ्तार में नहीं हुई थी। हजारों लाखों साल का वक्त लगता है, तब जाकर जीवों के अंदर कुछ बदलाव विकसित होते हैं और नए नए जीवों का इवोल्यूशन संभव हो पाता है। कुछ सालों बाद पृथ्वी गर्म होने लगी, जिसके कारण पास के सारे जंगल सूखा पड़ने लगा। इन सारे जीवों को खाने की कमी महसूस होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। इनके शरीर में तेजी से बदलाव हो रहे थे और इनकी सोचने समझने की क्षमता और जीवों की अपेक्षा तेजी से विकसित कर रही थी। वक्त के साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। अब हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हो रहे थे। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों साल का समय लग चुका है। इवोल्यूशन की सारी मान्यताएं एक सिद्धांत पर आधारित है, जिस पर आज भी कई सारे लोग विश्वास नहीं करते, विशेषकर वैसे लोग जो अपने धर्म और ईश्वर को सर्वप्रथम मानता हो। लेकिन एक महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, जिसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सत्य साबित करता है, उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक ही है। हर प्रजाति, चाहे वह इंसान हो, पेड़ पौधे हो या जानवर, सभी एक दूसरे से विकसित हुए हैं। चलिए दोस्तों, इवोल्यूशन के सिद्धांत को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज से करीब 4 बिलियन साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत होती है। पृथ्वी पर लाखों करोड़ों साल से इस इवोल्यूशन की प्रक्रिया चल रही है।
विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों की कई प्रजातियां उभरकर सामने आते हैं। सभी प्रकार के जीव और जानवर जो आप आज के समय देखते हैं, इन सभी का अस्तित्व इवोल्यूशन पर आधारित है। इसी कर्मिक विकास में मौजूद है हमारा अस्तित्व होमो सेपियन यानी मानव प्रजाति। जी हाँ दोस्तों, जिसे प्राइमेट इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर और मानव की इवोल्यूशन हुई है। प्राइमेट्स इवोल्यूशन का इतिहास लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है, जो कि डायनासोर के विलुप्त होने के 10-15 मिलियन वर्ष बाद शुरू होता है। होमो हैवेल्स, होमो इरेक्टस और होमो निंदरथल्स ऐसी प्रजातियों के नाम है जिसे इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज माने जाते हैं। मतलब इन्हीं करीबी पूर्वजों से विकसित होकर होमो सेपियन का इवोल्यूशन संभव हो पाया। मौजूदा समय में आज भी ऐसे प्रजाति मौजूद है जो इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज माने जाते हैं। धरती पर आज के समय होमो सेपियंस के कई सारे प्रजाति मौजूद है, जिसकी गिनती जानवर में होती है, जिसे इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज माने जाते हैं। द ग्रेट एप्स, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, गोरागुंटस और बोनोबास, ये सारे जीव इंसानों के साथ मिलकर एक वैज्ञानिक श्रेणी का हिस्सा बनाते हैं, जिसे हम होमिनिड्स कहते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चिंपैंजी और इंसानों का 99% डीएनए मैच करता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसने पहली बार इवोल्यूशन को गहराई से समझाने की कोशिश की है, इवोल्यूशन से जुड़ी कई सारे सिद्धांत और तथ्य को प्रकाशित किए हैं। लेकिन अभी भी कुछ वैज्ञानिक और धार्मिक लोग इवोल्यूशन की मान्यता को झूठ बताते हैं। 97% वैज्ञानिक मानते हैं कि इवोल्यूशन की थ्योरी सत्य है, क्योंकि इवोल्यूशन को लेकर कई सारे तथ्य और थ्योरी हमारे पास आज के समय में मौजूद है, जो साबित करता है इवोल्यूशन से जुड़े कई सारे सच्चाई को। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। चाहे धरती पर मौजूद कोई भी प्रजाति हो, एक लंबे समय के बाद नए प्रजाति का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।